देखिए, संलग्न परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ये परिपथ आपको दिया गया है, तो यहाँ ए और बी के बीच तुल्य धारिता हमने ज्ञात करनी है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, यदि ए तथा बी के बीच हमने 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो जो ये हमारा 6 माइक्रोफैराड का संधारित्र है, इसकी प्लेटों के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड है और C2 इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड है, ये दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो पहले हम इन दोनों की तुल्य धारिता ज्ञात कर लेंगे। जो तुल्य धारिता आएगी वो इस 1.8 माइक्रोफैराड का जो संधारित्र है, धारिता का जो संधारित्र है, उसके समांतर क्रम में जुड़ा है ये। तो फिर इन दोनों की जो तुल्य धारिता हम लोग निकालेंगे वो दोनों को समांतर क्रम में करके ही निकालेंगे। फिर इन तीनों की जो तुल्य धारिता आएगी वह इस 6 माइक्रोफैराड धारिता के साथ में श्रेणी क्रम में जुड़ी है। फिर इन दोनों के बीच में श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला लगा लेंगे और तुल्य धारिता निकाल लेंगे। तो देखिए किस प्रकार 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो हम ये मान करके चलेंगे कि इन दोनों की जो तुल्य धारिता है वो C4 है। और फॉर्मूला हम जानते ही हैं कि जब दो धारिताएं श्रेणी क्रम में जुड़ी होती हैं तो तुल्य धारिता 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 वाले फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 1/C4 इक्वल टू 1/C1 प्लस के 1/C2। तो C1 हमारा 2 माइक्रोफैराड है और जो C2 है वो 3 माइक्रोफैराड है। यहाँ वैल्यूज हम लोगों ने पुट किया, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 में किया 3 आ गया, 2 का 1 में किया तो 2 आ गया, 2 3 जा 6 आ गया। तो 1/C4 इक्वल टू यहाँ 5/6 आ गया, क्योंकि हमने वैल्यू C4 का फाइंड करना है। तो C4 इक्वल टू 6/5 हो जाएगा। ये रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से जो टोटल हमारी इन दोनों की धारिता आ जाएगी, यानी कि C1 की और C2 की जो तुल्य धारिता आ जाएगी वो 6/5 माइक्रोफैराड, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 1.2 माइक्रोफैराड भी इसको कहा जा सकता है। इसके बाद में इन दोनों की तुल्य धारिता और ये वाली जो धारिता है दोनों की दोनों समांतर क्रम में है। तो अब इसके लिए सूत्र लिखेंगे, या इन दोनों के लिए हम तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे कि भाई यहाँ से देखें तो एक तो हमारा C3 और एक हमारा जो C4, यानी कि इन दोनों की जो तुल्य धारिता है वो समांतर क्रम में है। तो इनका जो परिणामी है वो हम C5 मान करके लेके चलेंगे। तो C5 इक्वल टू हो जाएगा 1.8 और प्लस इन दोनों का जो आया था वो आया था 6/5 या 1.2, 1.8 और 1.2 जब हम ऐड करेंगे तो वो 3 माइक्रोफैराड आ जाएगा। इसके बाद में ये जो 3 माइक्रोफैराड है और ये जो 6 माइक्रोफैराड है, ये दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में है। तो इन दोनों धारिताओं के बीच में श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला लगा करके तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे, यानी कि C5 और 6 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में है। अब ये मान करके चलेंगे इनकी जो तुल्य धारिता है वो C है। तो C इक्वल टू, यानी कि जब हम इसको ज्ञात करेंगे, जब दो धारिताएं श्रेणी क्रम में जुड़ी होती हैं तो 1/C इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस के 1/C2 से। तो 1/C इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 1/3 प्लस के 1/6, 6 एलसीएम बनाया, 3 2 जा 6 ऊपर 2 प्लस के 1 आ जाता है, तो 3/6 आ जाएगा। उल्टा ऐसा करेंगे तो C इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड, यानी कि टोटल परिपथ की A और B के बीच की जो तुल्य धारिता होगी वो 2 माइक्रोफैराड आ गई है। तो ये हमारा पहले पॉइंट का आंसर आ गया। इसके बाद में हमने इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये जो 6 माइक्रोफैराड धारिता वाला संधारित्र है, इसकी प्लेटों के बीच में कुल विभवांतर कितना है। तो पहले हम यहाँ पर ये मेजर करेंगे कि यहाँ पर आवेश कितना है। अब आवेश के लिए हम देखेंगे, यहाँ से कुल आवेश हमारा होता है Q × C × V होता है। तो जो तुल्य धारिता है वो टोटल इसी वाले संधारित्र पर पहुंच जाएगी, यानी कि C इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6, क्योंकि 2 माइक्रोफैराड तुल्य धारिता यहाँ पर आई थी। और मल्टीप्लिकेशन विद हमने इसमें जो विभवांतर है यहाँ का वो 150 वोल्ट है, तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो कुल मिलाकर के 300 माइक्रोकुलाम इस पर कुल आवेश आ गया। तो 6 माइक्रोफैराड का जो संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है V6, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Q/C। अब Q का जो वैल्यू आया है वो 300 × 10⁻⁻6 कुलाम आया है। और जो C है, जो इसकी धारिता है
वो 6 × 10⁻⁻6 फेरड है। तो इस प्रकार 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा और 6 से जो 300 है ये 50 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ 50 वोल्ट कुल मिला करके जो हमारा 6 माइक्रोफेरड धारिता वाला संधारित्र उसकी प्लेटों के बीच में कुल विभवांतर आ जाएगा।